Good morning, students. Myself Devendra Dwansi, your physical education teacher. Dear students, today I will explain to you chapter 8 Fundamentals of Anatomy, Physiology and Kineology in Sports. आपका इसमें मैंने कल जो टॉपिक कराया था फ्रीली मूवेबल ऑफ साइनोवल जॉइंट्स। इसमें मैंने आपको कराया दिया ये ग्लाइंडिंग जॉइंट्स जो 6 टाइप्स के कार्टिलेज होते हैं, आपका ग्लासेस होते हैं, जो आपका ग्लैंडिंग जॉइंट्स, हिंग जॉइंट्स, कैंडुलॉइड जॉइंट्स, सैडल जॉइंट्स और वॉल एंड सेकंड जॉइंट्स, पिवोट जॉइंट्स। तो सबसे पहले आपका हिंग जॉइंट्स परमिट एंड रेगुलर मूवमेंट इन वन डायरेक्शन लाइक अ डोर ऑन इट्स हिंग्स। जो डोर होता है उसमें आपका क्या होता है, हिंग जॉइंट्स होता है। जैसे आपका कोनी का जॉइंट्स होता है तो वो आपका क्या होता है, हिंग जॉइंट होता है। दीज टाइप्स ऑफ जॉइंट परमिट ओनली फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन एज इन एल्बो जॉइंट्स, नीज जॉइंट्स, जो आपका हमारा नीज जॉइंट्स है वो है, एंड प्लैंग्यूज इन फिंगर्स। नेक्स्ट है आपका हिंग जॉइंट, ग्लैंडिंग जॉइंट। हिंग जॉइंट बता दिया मैंने। आपका नेक्स्ट है ग्लैंडिंग जॉइंट। ग्लैंडिंग जॉइंट क्या होता है, दियर जॉइंट्स परमिट ग्लैंडिंग मूवमेंट्स ओनली एज इन जॉइंट्स बिटवीन कार्पल बोन्स ऑफ द वरिस्ट बिटवीन टॉर्सल्स बोन्स ऑफ एन एंकल। नेक्स्ट है आपका कॉन्डुलेट जॉइंट्स। These joints allow an regular movement in two डायरेक्शन में हो सकता है ये। वरिस्ट जॉइंट्स मूवमेंट्स ऑफ दिस जॉइंट्स इंक्लूड फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन एंड सर्कमडक्शन, बट नो रोटेशन। रोटेशन नहीं हो सकता है इसका, बाकी चारों तरफ ये घूम सकता है। नेक्स्ट है आपका सैडल जॉइंट्स। दिस जॉइंट permits a great freedom of movements joints to thumb. It enables the thumb to oppose the fingers. Next है आपका wall and socket joints. The wall shaped end of one bones it's into a cup shaped socket on the other bones. This type of joints allow widest range of motion including rotation. Shoulder joints and hip joint are the wall and socket joints. नेक्स्ट है आपका पिवट जॉइंट्स। पिवट जॉइंट्स क्या होता है, पिवट जॉइंट्स परमिट्स रोटरी movements in one axis. The movements is caused by a pivot, the structure of ring made of bones and cartilage rotating around an axis. Examples of pivot joints is the head rotating on the atolls in the neck. इस तरीके से आपके ये जॉइंट्स हो गए। और आपका इसमें भी ये दिया हुआ है कि कौन कौन से जॉइंट्स कहाँ कहाँ पे हैं। तो आपका जो ग्लैंडिंग जॉइंट्स होता है वो हमारे फिंगर्स में होता है, बिटवीन वेन्स दैट मीट्स एट द फ्लैट इन नियरली फ्लैट आर्टिकुलर सरफेसेस। हिंग जॉइंट है वो, हिंग जॉइंट कहाँ होता है, इस तरीके का आपका हिंग जॉइंट्स होता है। वन राउंडेड सरफेस इट्स इनटू another in such a way that movement is only possible is one plane as the elbow joint। जो हमारा elbow joint होता है वो हमारा हिंग joint होता है। कैंडिलॉइड जॉइंट्स। हमारी कैंडिलॉइड जॉइंट्स इस प्रकार का होता है जो आपके फिगर में दिया हुआ है। एल्बो एंड एंगुलर मूवमेंट इन टू डायरेक्शन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, abduction, adduction, circumambulation as in the wrist joints, but not rotation. Saddle joints. These joints permitted great freedom of movement, enable the thumb to be opposed to the fingers। जो हमारे जो थंब में जो हमारे जॉइंट दिख रहे हैं फिगर में वो हमारे वो जॉइंट होते हैं। वॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या होता है, एक बॉल टाइप में होता है, एक प्लेन एरिया होता है, उसमें वॉल को रखा जाता है। वन राउंडेड
extremely fits into a cavity of another bones, permitting movement in all direction. The hip joint and the shoulder joint. Pivot joint, जो pivot joint होता है वो हमारी नेक में होता है. Joints with rotary movements in one axis, rings rotates around the pivot adults and axis bones of the top of neck forearm. नेक्स्ट है आपका इस तरीके से, ये एक्सटेंशन है, ये एबडक्शन है. जो जिस तरीके से हमारा ये मैं बता रहा था, जो फ्लेक्शन होता है बॉडी का, ये आपके डायग्राम में दिया हुआ है. जैसे आपका ये फ्लेक्शन, जो हमारा हाथ आगे की तरफ गया है वो हमारा क्या कहलाता है, फ्लेक्शन. ये आपका फ्लेक्शन. और एक्सटेंशन क्या है हमारा, इस तरीके से ये जो ऊपर की साइड में हमारा हाथ जाता है वो एक्सटेंशन कहलाता है. और ये हमारा एक्सटेंशन, हम सर को पीछे की ओर ले जाते हैं तो हमारा ये आगे की ओर ले जाते हैं, वो क्या कहलाता है, हमारा एक्सटेंशन कहलाता है. इस तरीके से ये हमारा जो हैंड्स है वो एबडक्शन की ओर जाता है, इधर एक्सटेंशन ही है ये, और ये हमारा एबडक्शन है. और ये हमारा चारों तरफ हम जब घुमाएंगे तो सर्कमडक्शन है. ये हमारा लेटरल रोटेशन है और हमारा मिडल रोटेशन है. इस तरीके से हमारा ये दिया हुआ है. नेक्स्ट आप प्रॉपर्टीज़ ऑफ मसल्स. मसल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं. तो मसल्स सेल्स आल्सो नोन एज मसल्स फाइबर्स. जो मसल सेल्स होते हैं उन्हें हम मसल्स फाइबर्स के नाम से भी जानते हैं. Myocytes are the fundamental units of our muscles, following four properties distinguish them from other cells. Stability. Stability में क्या होता है, capable of stimulation by nerve tissue chemical signals. So for a muscles to contract and do work, its cells must be stimulated most often by the nerves supplying them. Nerves impulse caused by releases of the neurotransmitters acetylcholine at the nerve muscles junction and the acetylcholine activities receptors on the surface of the muscle cell. दूसरा आपका कॉन्ट्रैक्टिली कैपेबल होता है, जो हमारा कॉन्ट्रैक्टिंग व्हेन स्टिमुलेटेड बाई न्यूरल इनपुट. In this case of skeletal muscles cells contract when stimulated by neural input. Smooth and cardiac muscles do not require this input. When a muscle cell is excited, the impulse travels along various membranes of the cells to its interior, where it leads to the opening of calcium channels. Calcium join iron flow towards and bind to protein molecule called trophin, leading to sequential changes in shape and position of the associated proteins, thrombins, myosin and actin. नेक्स्ट है आपका एक्सटेंसिबिलिटी. एक्सटेंसिबिलिटी क्या होता है, जो ये प्रोसेस होता है एक्सटेंसिबिलिटी ऑफ द
कैपेसिटी टू स्ट्रेच का। नेक्स्ट है आपका इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या होता है आपका, कैपेबल होता है ये आपको ऑफ रिटर्निंग टू इट्स ओरिजिनल रेसिस्टिंग लेंथ आफ्टर बीइंग स्ट्रेच्ड। नेक्स्ट है आपका, ये आपकी प्रॉपर्टीज हो गई मसल्स की। प्रॉपर्टीज ऑफ मसल्स नेक्स्ट है आपका कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, सेल्स जनरेट पुलिंग फोर्स। जो हमारे सेल्स होते हैं वो पुलिंग फोर्स को जनरेट करते हैं। एक्सटेबिलिटी में क्या होता है, नर्व्स इम्पल्स ट्रेवल थ्रू मसल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू स्टिमुलेट कंट्रैक्शन। और आपका नेक्स्ट है एक्सटेंसिबिलिटी, आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन मसल्स कैन बी स्ट्रेच्ड बैक टू ओरिजिनल लेंथ बाई opposing muscles actions. Elasticity, after being stretched muscles passively recoils to resume its resulting length. नेक्स्ट है इसमें आपका स्ट्रेच एंड फंक्शंस ऑफ मसल्स, स्ट्रक्चर एंड मसल्स ऑफ फंक्शंस ऑफ मसल्स। तो इसमें वॉलेंट्री और स्केलेटल होता है, कार्डिक होता है, आपका इनवॉल्ट्री और स्मूथ होता है, जो क्लासिफिकेशन ऑफ मसल्स है। तो इसमें क्या है आपका, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास, हैव ए नाइस डे।